नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में असम के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के समायोजन में संशोधन को मंजूरी दी। ग्रामीण पर्यटन नीति को भी अनुमोदित किया। भीलवाड़ा में गोलीबारी की घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार। समूचे शेखावाटी क्षेत्र में ठंड से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में असम के अहोम साम्राज्य वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल लाचित दिवस पर राष्ट्र को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि उनका अदम्य साहस और शौर्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। समारोह में भाग लेते हुए कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच अंतर को दूर किया है। गृहमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है। इतिहास हमसे मांग कर रहा है कि एक गौरवमयी इतिहास को हम फिर से एक बार जीवित करें। गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर बड़े नागरिक बनते हैं, बड़े योद्धा बनते हैं और देश आगे बढ़ता है। अब समय आ गया है कि हमारे इतिहास के नायकों को आगे बढ़ाएं, उनकी बात को देश के हर कोने में पहुंचाएं। मैं हेमंत विश्व शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की 10 भाषाएं सिलेक्ट कर लीजिए और हिन्दी में लसित बरफुकन के चरित्र को अनुवाद कर देश के हर बच्चे को लसित बरफुकन पर अभ्यास करने का आपने काम करना। गौरतलब है कि देश के अज्ञात वीर नायकों को समुचित सम्मान देने के तहत केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत मौजूदा साल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष फरवरी में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में जयंती समारोह का शुभारंभ किया था। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के समायोजन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। वर्तमान में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के बाद उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में कई और निर्णय लिए गए। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन नीति का अनुमोदन किया। इसके तहत राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों जैसे ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावैन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार बढ़ेंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा देशी विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। सरकार ने राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम में भी संशोधन किया है। राज्य सरकार ने बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 57 बीघा भूमि आवंटित की जा सकेगी। डीएलसी दर पर आवंटित होने वाली इस भूमि की मंजूरी से किसानों, व्यवसायियों और इस क्षेत्र से जुड़े कृषि जिन्सों के उत्पादकों को व्यवसाय और निर्यात में सहायता मिलेगी। सरकार ने राजस्थान वानिकी तथा जैव विविधता विकास समिति के गठन को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक्सेल समूह को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का जिम्मा सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी से बगावत की हो उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। एक निजी चैनल से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी से गद्दारी कर चुका है उसे पार्टी के विधायक सीएम के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे। भविष्य में सीएम रहने के सवाल पर श्री गहलोत ने कहा कि वे हाईकमान के साथ है और हाईकमान राजस्थान के साथ न्याय करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में कल हुई गोलीबारी की घटना के बाद क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि जिले में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस महानिरीक्षक रूपेन्द्र सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोलीकांड के संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय पर कल कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर गोलियां चलाई जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इधर क्षेत्र में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जयपुर से एक कांग्रेस नेता की लापता हुई बेटी को पुलिस ने तलाश लिया है। शुरुआती जांच में युवती की स्वेच्छा से शहर के बाहर जाना सामने आया है। डीसीपी ईस्ट करण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी सोमवार को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए विशेष टीमों का गठन किया था, जिसके बाद युवती के अहमदाबाद में होने की बात सामने आई। पुलिस ने ऑपरेशन खुशी के तहत 3 सप्ताह में 161 गुमशुदा बच्चों का पता लगाया है। राज्य स्तर पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए जिलों के साथ गांवों और कस्बों में भी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की 24 ग्राम पंचायतों में आज सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 36 ग्राम पंचायतों में सरपंच के खाली पड़े पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इसमें से 5 में निर्विरोध और 7 में एक भी नामांकन दाखिल नहीं होने से शेष ग्राम पंचायतों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसके लिए 101 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। इधर 13 जिलों के 14 स्थानीय निकायों में भी आज उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। नवंबर महीने के उतरते दिनों के साथ ही प्रदेश में सर्दी का असर भी तेज होने लगा है। समूचे शेखावाटी क्षेत्र में ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर भरतपुर में ठंडी हवाओं से रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। भरतपुर में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में भी गिरावट आ रही है। सर्दी का असर बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। भरतपुर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हल्के बादल छाए रहने और उत्तर की ओर से चल रही ठंडी हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। आसमान में हल्के बादल भी छाए रहते हैं। सर्द हवा चलने से लोगों की कपकपी छूट रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब धीरे धीरे हवा का रुख उत्तर पूर्वी होने लगा है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर भी संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में असम के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के समायोजन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण पर्यटन नीति को भी अनुमोदित कर दिया है। भीलवाड़ा में गोलीबारी की घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया।
और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। समूचे शेखावाटी क्षेत्र में ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।